प्यारे सज्जनों, बात 1920 के दशक की है, जब संगत बहुत थोड़ी हुआ करती थी और संगत सदगुरु के श्री चरणों में बैठकर सीधे वार्तालाप करती थी और महाराज जी से आसानी से बात करती थी। किसी को कोई प्रश्न होता था तो वो महाराज जी के सामने अपने प्रश्न को रख देता था और महाराज जी उसका जवाब बहुत ही सरल तरीके से देते थे। ऐसे ही 1920 में भी जब एक महामारी फैली थी जिसको स्पेशलिस्ट फ्लू कहा जाता था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे और इस बीमारी ने इंसानियत को हिला कर रख दिया था। उससे पहले भी एक बीमारी आई थी 1820 में, जिस वजह से भी बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। प्यारे सज्जनों, आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि ये बीमारी 100 साल के बाद ही क्यों आती है। इसके पीछे की वजह अभी तक विज्ञान भी नहीं जान पाया। प्यारे सज्जनों, आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली, इसके बावजूद भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसे वो नहीं जान पाया, क्योंकि भविष्य जो है वो मालिक के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। भविष्य मालिक की मुट्ठी में बंधा हुआ वो सिक्का है जो केवल पूर्ण संत महापुरुषों को ही मालूम होता है या फिर मालिक खुद जान सकता है। हम इंसान कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हम नहीं जान सकते और केवल मालिक के हाथ में है। संत महापुरुष सब जानते हैं, उन्हें सब पता होता है, जन्मों जन्मों की खबर रहती है, युगों युगों की खबर रहती है, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी नहीं बोलते, क्योंकि वो मालिक के भाड़े में रहते हैं। तो प्यारे सज्जनों, संगत महापुरुषों के श्री चरणों में बैठी थी। एक अभ्यासी सत्संगी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, ये जो महामारी फैली है जिसकी वजह से बहुत सारे इंसानों की जान चली गई, दुनिया भर के लोग इससे प्रभावित हुए हैं, क्या इसका कोई हल हो सकता है? क्या इसकी कोई दवाई नहीं बनाई जा सकती? क्या ये सब मालिक के भाड़े में हो रहा है? तब महाराज जी ने जवाब दिया था कि जो भी संसार में होता है वो कुल मालिक के भाड़े में होता है, उसके हुक्म के अंदर होता है। जैसे कि गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाया है, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। अर्थात जो भी हो रहा है हुक्म के अंदर हो रहा है, हुक्म के बाहर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में हम उस कुल मालिक के आगे फरियाद ही कर सकते हैं, अरदास ही कर सकते हैं। मालिक जो करता है वो केवल वही जानता है, हम उस कुल मालिक से सवाल नहीं कर सकते। ये सृष्टि उसकी है, ये खेल उसका है, वो जो चाहे सो कर सकता है। उसके नाम के धागे से इस सृष्टि को पिरो रखा है, नाम के जरिए ही वो इस सृष्टि को चला रहा है। नाम के बिना सब खत्म हो जाएगा। वो चाहे तो एक दिन में, चाहे एक सेकंड में इस सृष्टि को खत्म कर सकता है और वो चाहे तो एक सेकंड में इसे दोबारा बना सकता है। ये उसकी मौज है, हम उसके अंश हैं, हम भी उसी का रूप हैं, लेकिन हम भूल गए हैं, अपनी असल वास्तविकता को भूल गए हैं। इसीलिए तो संतों महापुरुषों ने हमें समझाया है कि खुद की पहचान करो, मालिक की पहचान तो अपने आप हो जाएगी। इसीलिए संत महापुरुष मालिक की भजन बंदगी पर इतना जोर देते हैं ताकि हमें हमारी असलियत, हमारी वास्तविकता के बारे में पता चल सके, हम उस कुल मालिक से मिलाप कर पाए। उसके भाड़े को केवल वही समझ सकता है जो उसमें समा गया है, जो उसी का रूप हो गया है। बाड़ी में कहा गया है, एवं ऊंचा होए कोई जिस ऊंचे को ज्ञानी सोए, कि हम उस कुल मालिक के भाड़े को नहीं समझ सकते, केवल वही समझ सकते हैं जो उसमें समा गए हैं और मालिक का रूप हो गए हैं।
इसीलिए सत्संग में भजन सिमरन पर जोर दिया जाता है कि भजन बंदगी करो, नाम की कमाई करो। नाम के बिना यहाँ कोई नहीं है। नाम हर समय हमारी संभाल करता है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तब भी नाम हमारी संभाल करता है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, इस संसार में कोई भी वारदात हो जाए, कोई भी तबाही हो जाए, लेकिन जो नाम की कमाई करता है, जिसने भजन सिमरन को पूरा किया है, पूरा समय दिया है, जिसने कभी नागा नहीं किया है, फिर उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे बाहरी संसार से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो सत्य को जान जाता है। उसे समझ आ जाती है, उस पर मालिक की कृपा हो जाती है। जब मालिक का नूर उस पर पड़ता है तो उसका रोम रोम मालिक की कृपा से भर जाता है। तब उसे कोई फिक्र नहीं रहती, संसार में कोई भी तबाही हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे परवाह नहीं। वो तो मालिक के साथ जुड़ा होता है। उसे पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब मालिक की कृपा होती है तो आत्मा भी संवर जाती है, और जो देह होती है वो भी संवर जाती है। उसे भी कोई कष्ट नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। इसीलिए भजन सिमरन पर इतना जोर दिया जाता है। प्यारे सज्जनों, हमें भी इससे यही सीख लेनी होगी। अगर हम इस संकट की घड़ी में अपने घर पर कैद होकर बैठ गए तो समय व्यर्थ न गवाएं। जितना भी समय है मालिक के ध्यान में बताएं, नाम की कमाई में लगाएं, भजन सिमरन में लगाएं। आप देख सकते हैं कि रोजाना जीवन में, जिंदगी में कितने कामकाज होते हैं। हमारे पास भजन सिमरन को न करने के कितने बहाने होते हैं। हमें वो काम पड़ गया, हमें ये काम पड़ गया। आप इस घड़ी को देख सकते हैं, जैसे कि इस समय सब कुछ रुका हुआ, लगभग सारे काम बंद हैं, लेकिन हम अपने समय को व्यर्थ न गवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें। नाम की कमाई करनी है। फिर जब हम मालिक का ध्यान करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, जब मालिक का नूर हम पर पड़ता है तो हमारी आत्मा के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इस देह के भी कष्ट दूर हो जाते हैं। तब हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। तब हमें किसी भी तरह की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं रहती। जब मालिक हमारे साथ है, जब हम मालिक से जुड़े हुए हैं, तब मालिक खुद हमारा हाथ पकड़ लेता है, हमारी संभाल करता है। प्यारे सज्जनों, महापुरुष अपार दया करके हमें बार बार यही सिखाते हैं, यही समझाते हैं कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मालिक को याद करें और इस संसार में रहते हुए सुखपूर्वक जीवन बिताएं और अपना परलोक भी संवार लें।